हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके चैनल हमारे चैनल अंशु वर्मा एजेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है कि चैप्टर 2, 3 और 4 क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेज दें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एग्जाम्स और ये नहीं इंटरनल एग्जामिनेशन ले रहे हैं। उसी के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। और आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे आप बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज में, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। और मैं ये मतलब पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि 100% है ना, 100% ये क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आप अगर कल एग्जाम देने वाले हैं या फिर 10 दिन बाद एग्जाम देने वाले हैं, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर 2 है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपना पेन का। तो चैप्टर टू में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने चैप्टर 2 का पूरा वीडियो वन शॉट दे रखा है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सभी सभी के सभी जितने भी वीडियोज हैं वन शॉट वो कंप्लीट किए हुए मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ UP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन को डाटा हाइडिंग भी कहते हैं। डाटा हाइडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्रोग्राम के जितने भी डाटा होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप में क्या डाटा इनक्रिप्टेड रहता है, इसके पूरे फुल डिटेल में आंसर बताऊंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने ये वीडियो में अपने ये भी इसे VVI करवा के रखा है। तो चैप्टर 2 से ज़्यादा 9 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 9 मार्क्स का, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद सेकंड है आपका डाटा इनकैप्सुलेशन। थर्ड है आपका मॉड्यूलैरिटी। फोर्थ है आपका इनहेरिटेंस। और फिफ्थ है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए देखते हैं कि किसे क्या कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन किसको कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें प्रोग्राम को, मान के चलिए मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है ना, तो मैं इस प्रोग्राम को इतना मतलब इनक्रिप्टेड, इतना हाइडन रूप से बनाऊंगा कि दूसरा डेवलपर उस चीज को डेवलप नहीं कर पाएगा। उसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए कि कोई भी प्रोग्राम को जब हिडन रूप से बैकग्राउंड उसका हटा दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं टॉपिक। हमारे जो आंसर आएगा इनकैप्सुलेशन क्वेश्चन रहेगा। आपका क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। इसका जो मार्क्स वेटेज है वो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। मैं आपके साथ हूँ, बस आप सपोर्ट बनाए रखें, शेयर करें चैनल को और लाइक करें, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज के लिए इसे शेयर करें। तो इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? कैप्सूल बोले तो कैप्सूल यानी किसी भी चीज को एक यूनिट में बंद करना। कैप्सूल, आप कैप्सुलेशन पर मत जाइए, सिर्फ एक वर्ड पर फोकस कीजिए, वो है कैप्सूल, है ना। तो यहाँ क्या है इसका, हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस क्या है। द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड ऑपरेशन फंक्शंस। द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड ऑपरेशन फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को एक छोटे से यूनिट यानी एक छोटे से कोडवर्ड या फिर एक छोटा सा स्टोरेज में रखना और उस चीज को रन करना यानी उसका आउटपुट निकालना, उसी को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है। सिंगल यूनिट यानी कि सिंगल यानी इकाई, सिर्फ एक में जो काम हो उसे क्या कहते हैं? सिंगल यूनिट कहते हैं। तो इस वर्ड को आपको कंप्लीटली लर्न करना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? मॉड्यूलैरिटी। क्या है? मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी क्या होता है इसको देख लेते हैं। मॉड्यूलैरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम दैट हैज बीन डिकम्पोज्ड इनटू ए सेट ऑफ कोहेसिव एंड लूजली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स। यानी कि मॉड्यूलरिटी उससे कहते हैं जिसमें क्या है कि कोई भी टाइप का प्रोग्राम हो, कितना भी हार्ड प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम को किसी ना किसी चीजों की सहायता से अलग अलग भाग में तोड़ना क्या कहलाता है? मॉड्यूलरिटी कहलाता है ना। कोई भी प्रोग्राम हो उसको अलग अलग भाग में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलरिटी कहते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका ये सब पॉइंट जो है क्लियर होता जा रहा होगा और पढ़ने में काफी अच्छा और मजा भी आता होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और ना ही आप ये नहीं बोले कि इसमें क्या क्या आपको। चैप्टर 2 मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। तो आपका एग्जाम कभी भी हो आप चिंता नहीं करें, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ ले। मैं इसका जो नोट्स है वो PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस इसको आप क्लियर कर ले और एग्जाम में जाके लिख के आए। चलिए ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट क्या है? इनहेरिटेंस। क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग्स टू डिराइव कैपेबिलिटीज और
प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफर करना, डिराइव करना, डिराइव कैपेबिलिटीज यानी डिराइव करना। सब कुछ कीजिए, मान के चलिए मैं अंशु वर्मा, मैंने क्या किया, कोई प्रोग्राम डेवलप किया है ना, कोई प्रोग्राम डेवलप किया और मुझे वो प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है, तो वो प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, उस प्रोग्राम को अपने फ्रेंड को शेयर कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, ताकि वो प्रोग्राम को और वो अच्छे से डेवलप करे। उसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। शेयरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम इज नॉन एज इनहेरिटेंस इन शॉर्ट वर्ड। ये मैं शॉर्ट वर्ड में आपको क्लियर कर दिया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर से ये सब जो वर्ड है, आपको जो टाइप है वो नहीं याद करना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आंसर याद करने के। देखिए आंसर याद करने का क्या ट्रिक है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी है, देखिए आपको कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग टू डिराइव कैपेबिलिटीज और प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास, यानी एक क्लास से दूसरे क्लास में भेजना। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब, पॉली आपने बच्चा में पढ़ा है, पॉली मतलब छोटा छोटा इकाई। आप जानते होंगे पॉलीथीन, क्या जानते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन यानी छोटा छोटा इकाई, किसी भी चीज का छोटा इकाई को क्या कहते हैं, पॉली यानी छोटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी फॉर ए मैसेज और डाटा टू बी प्रपोज इन मोर देन वन फ्रॉम इम्प्लीमेंट्री डाटा, हाइडिंग डाटा, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, एबिलिटी फॉर मैसेज टू और डाटा टू बी प्रपोज इन मोर देन वन फ्रॉम, यानी कि किसी भी एक प्रोग्राम को एक से ज्यादा का रूप देना। पॉलीमॉर्फिज्म का मेन काम क्या है, कॉपी करना। आपको मैं क्लियर बता दूं, कॉपी करना यानी कि मान के चलिए मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया है ना, मैंने कोई प्रोग्राम डेवलप किया और उसमें उसका मुझे 100 कॉपी बनाना, यानी 100 लोगों तक पहुंचाना है। तो अब क्या क्या करूंगा, पॉली का यूज करूंगा। पॉली क्या करता है कि उन 100 वो चीज को 100 लोगों तक पहुंचा देता है, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा, बस आपको समझने का फेर है। ये क्लास बाइंड्स टुगेदर डाटा एंड इट एसोसिएटेड फंक्शन अंडर वन यूनिट देयर बाय इन्फोर्सिंग इनकैप्सुलेशन। यानी कि देखिए कोई भी डाटा को क्या करता है, ये बाइंड करता है, यानी कि एक साथ जोड़ता है, उसे को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अ क्लास ग्रुप इट्स मेंबर इनटू 3 सेक्शन, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। यानी कोई भी चीज का 3 सेक्शन होता है, याद रखिएगा। कोई भी प्रोग्राम का 3 चीज होता है, एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट यानी कि सिर्फ अपने तक रखना, प्रोटेक्टेड यानी कि अपने में प्राइवेट रखने के साथ साथ इनक्रिप्टेड यानी प्रोटेक्शन में रखना, संरक्षित रूप से रखना, और थर्ड होता है आपका पब्लिक, पब्लिक यानी पूर्ण रूप से उसे खोल देना, यानी कि किसी सबको, दुनिया को इसके बारे में बता देना। द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर रिमेन हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। यानी जब प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर, जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, वो हिडन यानी छुपे हुए रहते हैं पूरे दुनिया से, है ना। दस थ्रू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स द क्लास इन्फोर्स डाटा हाइडिंग। यानी कि जो इसके थ्रू होता है, यानी कि प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ क्लास इन्फोर्स डाटा हाइडिंग, यानी हाइडिंग, डाटा हाइडिंग के लिए इस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को यूज किया जाता है। अब इनहेरिटेंस इज implemented in C++ by specifying the name of the base class from which the class being defined as inherit from। यानी कि देखिए इनहेरिटेंस आपको मैंने उधर भी क्लियर किया था कि इनहेरिटेड इंप्लीमेंटेड रूप से C++ पे होता है, ठीक है। तो ये आपका जो क्या था, चैप्टर 2 का जो था ये पार्ट खत्म हुआ। अब चैप्टर 2 का ही पार्ट में थोड़ा सा और आगे है, क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडाइगम। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने वीडियो में भी कह रखा है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइगम क्या है। तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइगम। ए प्रोग्रामिंग पैराडाइगम डिफाइन द मेथोडोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग द वेरी फीचर्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग पैराडाइगम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, एक ये मेथड है, क्या है, मेथड, जो कि डिजाइन एंड इंप्लीमेंट, यानी कि प्रोग्राम को डिजाइन और इंप्लीमेंट, यानी कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, कोई प्रोग्राम है उसको मैंने जैसे तैसे बना दिया, तो उसमें प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या करेगा, आके उसमें अपना इंप्लीमेशन यानी कि इंप्लीमेंट करेगा और उसे क्या करेगा, अच्छे से डिजाइन करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग पैराडिगम। तो इसको क्या आगे देखते हैं। हमारा दूसरा जो टॉपिक था वो क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। यानी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल वर्ड ही पता चलता है कि कोई भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करना ही प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहलाता है। माफी चाहूंगा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लेस मोर एम्फेसिस ऑन पैराडाइज ऑन प्रोसीजर then data. C++ can also be used as procedural programming language but with some enhanced feature such as
टाइटल टाइप, चेकिंग इन रेफरेंस वेरिएबल्स, इनलाइन फंक्शंस, डिफॉल्ट अरेंजमेंट्स एटसेट्रा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का क्या क्या है, ये भी एक प्रकार का सी प्लस प्लस प्रोग्राम ही है, बट विथ सम इनहेंस्ड फीचर, यानी कि इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूँ नहीं बना है, इसका भी कुछ सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि देखिए, इसमें प्रोग्रामिंग में इनहेंस्ड क्या है, सम इनहेंस्ड फीचर्स, जैसे फीचर्स अलग अलग है। जैसे आप एक फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में क्या होता है, आपने सपोज एक कोई बढ़िया फ़ोन वी से करके वीओ करके एक फ़ोन है, उसको आपने ले लिया। अब उसके बाद उसका कोई दूसरा मार्केट आया, मैं पूरा फ़ोन का नाम नहीं बोल सकता हूँ, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ इसलिए। उसके बाद मार्केट में कोई नया फ़ोन आया ओ करके और लास्ट में पीओ करके, है ना, तो ऐसा करके न्यू फ़ोन आया। तो वीओ का आप छोड़ के आप ओप्पो को आप ले लोगे, है ना। उसके बाद उसमें क्या होगा कि नए नए फीचर्स होंगे, उसी को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि उसमें नए नए फीचर्स क्या है, टाइटर, चेकिंग। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है। टाइटर यानी कि कोई भी चीज़ का देख रेख संरक्षण उसमें जो होता है, अब टॉप टू डाउन वो बहुत ही बेस्ट होता है। चेकिंग रेफरेंस उसका चेक होता है। वेरिएबल्स, इनलाइन फंक्शन, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी कि उसमें सारा कोडिंग का जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही क्लियर होता है। तो हमारे यहाँ से हो गया। उसके बाद चैप्टर जो थर्ड है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। इन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, डाटा एंड इट्स एसोसिएट मीनिंगफुल फंक्शंस आर enclosed in one single entity, a class's information hiding and abstraction, thereby separating the implementation details and the user interface। यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं जिसमें क्या हो कि डाटा का एसोसिएटेड मीनिंगफुल फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन को ऐसा बनाया जाता है जिसमें मीनिंग हो, है ना। आर इनक्लोज इन वन सिंगल एंटिटी या क्लासेस इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी उसमें जो क्लासेस का इंफॉर्मेशन होता है वो हाइड रहता है। एंड अब्स्ट्रैक्शन बाय सेपरेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड द यूजर इंटरफेस, यानी कि उसका जो यूजर इंटरफेस होता है वो बहुत ही बेस्ट और इम्प्लीमेंटेड होता है। यानी क्या होता है, इम्प्लीमेंटेड होता है। अब चलिए चलते हैं थर्ड में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज सेपरेट ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, इट ऑफर्स ऑल द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, वो क्या होता है, प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं जिसमें क्या है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फीचर्स होते हैं, है ना। जो आपने दो और प्रोग्रामिंग देखे उनसे भी बेस्ट फीचर्स इसमें होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसको उप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उप बोलते हैं। तो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैटर्न सेपरेट ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, इट ऑफर ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देखते हैं क्या क्या फीचर्स होता है। बेस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड ओवरकम्स its limitation by implementing inheritance so that real world relation among object can be represented प्रोग्रामिंग। यानी कि इसमें इतना अच्छा फंक्शन होता है कि इसमें क्या होता है कि हर चीज़ का आपको रिलेटिव रूप में दिखाता है, इम्प्लीमेंट दिखाता है, इनहेरिटेंस दिखाता है। यानी मैं दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या दिखाता है, इम्प्लीमेंटिंग दिखाता है, इनहेरिटेंस दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन दिखाता है और प्रोग्रामिंग दिखाता है। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। यानी ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई टाइप का कैरेक्टर यूज कर देगा। अब कैरेक्टर किसको बोलेंगे, जैसे एबीसीडी के 26 वर्ड होते हैं, कितने वर्ड होते हैं, 26। इसी तरह हमारे पास कैरेक्टर के टोटल 360 कैरेक्टर है, जिसमें प्रोग्रामिंग में हमें मात्र 300 ही यूज करते हैं, 60 का जो होता है वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामर से डेवलप करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, जब हम ऊंचे सेक्शन में जाएंगे तब। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनका जो क्या काम है, जैसे डैश है। सपोज मान के चलिए, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको क्लियरेंस के लिए। किसी का डैश है, किसी का बिग ब्रैकेट है, किसी में करली है, किसी में स्मॉल है। तो इन सब का जो वर्क है वो कैसे क्लियर होता है, वो ऑब्जेक्ट के ही द्वारा इसे पता चलता है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्लास। क्लास किसे कहते हैं, अ क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इन शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। क्लास उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं एंड रिलेशनशिप्स को दर्शाता है ना। अब चलते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ उप। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसको बोलते हैं रीयूज ऑफ कोड, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप क्यों ज़्यादा यूज किया जाने लगा, सो बताता हूँ। सबसे पहले रीयूज ऑफ कोड, यानी कि आप एक बार कोड बना सकते हैं, कोड बनाते हैं उप में, यानी सी प्लस प्लस के थ्रू।
सी प्लस प्लस के थ्रू, अगर आप सी प्लस प्लस के थ्रू बनाते हैं कोडिंग, तो आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के लिए ये रीयूज ऑफ कोड है ना, रीयूज ऑफ कोड है। फिर दूसरा क्या है हमारा, ईज ऑफ कॉम्प्रहेंशंस। कॉम्प्रहेंशन यानी देखिए, मान के चलिए कि आपको आपने जितना भी कोडिंग लिखा उसको कॉम्प्रहेंशन को क्या करने में, ईज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद ईज ऑफ इजी ऑफ फैब्रिकेशंस एंड मेंटेनेंस, यानी किसी भी टाइप का यानी कि क्या है, कॉम्प्रहेंशन भी इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और जो फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस यानी मेंटेन फैब्रिकेशन यानी क्या, मान के चलिए कोई कोडिंग हुआ, फैब्रिकेशन यानी किसी चीज़ को पहनाना। आपको मैं हिंदी क्लियर कर दूं, फैब्रिकेशन मान के चलिए कि किसी ने कोडिंग कर दिया है ना, किसी ने कोडिंग कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया। अब उसको क्या है, उसमें बीच में कभी ये छूट गया, कभी वो छूट गया, जिससे क्या हुआ, प्रोग्राम हैक हो जाता है। हैक होने की बचाव के लिए कभी कभी उसमें क्या किया जाता है, फैब्रिकेशन किया जाता है। फैब्रिकेशन यानी कि पेंटिंग, मान के चलिए आपका घर है ना, आपका घर है, आपका घर में आपने एक बार पेंटिंग कर दिया, 10 साल तक छोड़ दिया, 15 साल तक छोड़ दिया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो कलर खत्म होने लगता है, और उसके बाद घर में क्या है, काय जैसी चीजें बैठने लगती है, तो उससे क्या हमारा घर खराब दिखने लगता है। तो फिर से हम उसमें क्या करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं। फैब्रिकेशन यानी फिर से उसमें पेंट या कलर करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस तो आप जानते हैं कि हर कोई मेंटेनेंस कैसे करता है, क्या होता है मेंटेनेंस, तो आप जान सकते हैं। फोर्थ क्या है, उप में इजी रिडिजाइनिंग एंड एक्सटेंशन, यानी इजी रिडिजाइनिंग। मान के चलिए कि क्या होता है इजी रिडिजाइनिंग, यानी कोई भी चीज है, मान के चलिए किसी ने कोई प्रोग्राम, मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, सपोज कीजिए कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, कोई प्रोग्राम लिखा। अब उसको उसमें क्या कि डिजाइनिंग जो है उसको हमको इजी करना है, तो उसको क्या इजी करने के लिए क्या करते हैं, इजी रिडिजाइन एंड एक्सटेंशन, यानी कि इजिली जो प्रोग्राम है उसको अच्छे से इजिली रिडिजाइन किया जा सकता है, फिर से एक बार बनने के बाद दोबारा रिडिजाइन किया जा सकता है, और उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अब डिसएडवांटेज देखिए, कोई भी चीज दुनिया में उसका एक खराब होता है तो एक अच्छा भी होता है, तो इसका कुछ खराबी भी था जिसका उप का। तो विद उप क्लासेस टेंड बी ओवरली जनरलाइज्ड, यानी कि उप का क्लासेस में क्या था कि मेन बात, जितना भी अगर हम जितना भी प्रोग्रामिंग कर ले, जितना भी प्रोग्राम करें, वो हर किसी के समझ में नहीं आता था, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आसान भाषा नहीं है, आसान लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसका थोड़ा सा हमेशा मार्केट में, मतलब मार्केट में क्या, डेवलपर के बीच खौफ बना हुआ रहता है। दूसरा हमारा क्या है, द उप प्रोग्राम डिजाइन इज ट्रिकी, यानी कि उप प्रोग्राम यानी कि उप्स का जितना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जितना भी प्रोग्राम होता है वो ट्रिकी मेथड से, यानी ट्रिक से ज्यादा बनता है। थर्ड आपका क्या है, ऑल्सो वन नीड्स वन नीड्स टू डू प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डिजाइनिंग फ्रॉम उप प्रोग्रामिंग। देखिए, उप का जो प्रोग्रामिंग हो उसमें प्रॉपर प्लानिंग, ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर प्लानिंग यानी प्रॉपर प्लान के हिसाब से ही और प्रॉपर डिजाइन के हिसाब से ही वो बनता है। इसी के लिए हम लोग का उप जो है वो जरूरी है। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ में टू प्रोग्राम विथ उप प्रोग्रामिंग नीड प्रॉपर स्किल्स सच ए डिजाइन स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स, थिंकिंग, ठीक है। तो देखिए, प्रोग्राम विथ उप में क्या होता है कि प्रॉपर स्किल्स, यानी अगर आप कंप्लीटली सी प्लस प्लस सीखे हैं तभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर सकते हैं। ये एक डिसएडवांटेज था, क्योंकि उसको हर इंसान आसानी से समझ नहीं सकता है। सबसे डिज़ाइन डिज़ाइन और स्किल्स प्रोग्रामिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए आप कोई कंपनी में जाते हैं, और कंपनी में अगर आप बोलते हैं, आपको मैं एक बताता हूँ, अगर आप कंपनी में जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं उप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा सीखा हूँ, मैंने क्लास 11 12 में पढ़ा था, तो वो सबसे पहले बोलेंगे कि आप सर्टिफिकेट दीजिए। सर्टिफिकेट देने के बाद आपको एक प्रोग्राम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक प्रोग्राम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा कि अब इसमें जो इसका जो डिजाइनिंग है वो सुधार के दिखाइए, इसको एडिट करके दिखाइए, तो आपको उस चीज में समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है, क्योंकि उप इतना भी आसान लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है, और इसके लिए स्किल्स आपको कंप्लीट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर 2 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया। अब चलते हैं हम चैप्टर 3 की ओर, चैप्टर 3 की ओर, है ना। तो चैप्टर 3 में हमारा क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या है, चैप्टर 3 है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। चैप्टर 3 फंक्शन ओवरलोडिंग का भी वन शॉट मैंने अपने वीडियो में दे रखा है, आपको कंप्लीट चैप्टर 3 का मिल जाएगा। इसका जो मार्क्स वेटेज है वो एग्जाम में 12 मार्क्स, कितना है, 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स के हिसाब से आपको पढ़ना है, वन शॉट यानी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 10 से 20 मिनट है, आप जाइए और पढ़िए। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है,
इंपॉर्टेंस इसमें है पॉलीमॉर्फिज्म, यही वर्ड जो है बार बार आपका यूज हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब छोटा छोटा अंग, यानी कि कोई भी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में बांटने को ही क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म ही कहते हैं। द पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू वन नेम हैविंग मैनी फॉर्म बिहेवियर ऑफ एन इंस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू ओवरलोडेड फंक्शन एंड ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, है ना। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग का मतलब, अर्ली और स्टैटिक बाइंडिंग के बारे में हम लोग अभी डिफाइन पहले कर लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मेथड्स आर रिजॉल्व ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन स्टेज इट इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। और अर्ली बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन,